या उनके जोग्राफिकल जियो पॉलिटिकल रडार में बलूचिस्तान होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकती थी, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रडार में बलूचिस्तान नहीं है। बल्कि बलूचिस्तान के कई लोग कहते हैं कि आपके रडार में बलूचिस्तान है क्यों नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान एक रेस्टिव प्रोविंस है आपका, बलूचिस्तान में कभी भी अमन नहीं रहा। तो बिल्कुल। आप अगर थोड़ी बहुत कोई हरकत हो जाए तो चलिए माना जा सकता है कि हाँ भाई किसी जासूस ने आके कुछ परेशान कर दिया, आप उस जासूस को पकड़ सकते हैं। जासूस से एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से आप प्रॉब्लम तो हो सकता है, मगर वो चले ही जा रहे हैं जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। इंडिया का फ्यूचर तो ब्राइट है, इंडिया का फ्यूचर इंडिया की हिस्ट्री है। आपका फ्यूचर आपकी हिस्ट्री होता है, ये ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है बट दिस इज व्हाट इट इज। हम सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया बन रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। भाई ये सब कोई नहीं देखता, कहाँ किस थ्योरी में बैठे हुए हैं यार, ऐसे तो फिर आपका जीना मुश्किल होगा, आपको सब मुसलमान चाहिए। अब आपकी वजह से हम अपनी जिंदगी छोड़ दे क्यों? क्योंकि आपको आपको मुसलमान के अलावा किसी की बात ही नहीं सुननी। तो हम आप कैसे बात करेंगे? मैं तो मुसलमान नहीं हूं, आप मुसलमान है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। तो अब मैं मुसलमान बनने के लिए गाय खाऊंगा, तब मैं मुसलमान बनूंगा। मेरा कल्चर है गाय नहीं खाना। सबके कल्चर में, जैसे आपके कल्चर में सुअर नहीं खाना, जी। मेरे कल्चर में गाय नहीं खाना, कारण जो भी हो। तो अब मैं अगर आपको मुसलमान से हिंदू बनाऊं तो पहले कहूं नहीं, पहले तो तुम सुअर खाओ साले को, तब जाके बातचीत होगी। या मैं, हिंदुस्तान के लोग लड़े, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान पीस को मानता है और डिफेंसिव फोर्स को मानता है। फोर्स दो तरह का होता है, एक है आपका फोर्स कि भैया मेरी मेरा ये थ्योरी है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, हम आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, न्योता लिख रहे हैं। नंबर 1 कि भैया आप ऐसा करो, इस्लाम एक्सेप्ट करो और अपनी जमीन हमको दे दो, हमें से एक हो जाओ। नंबर 2 कि अगर नहीं तो फिर हम तुम्हारे इलाके में आ रहे हैं, हमको मानो अपना बॉस और जजिया दे के हमसे नीचे रहो। नंबर 3 लड़ लो। ये है ऑफेंसिव फोर्स। भारत में कोई नहीं होता तो क्या आक्रमण करना था? भारत इतना रिच देश था, सोने की चिड़िया था, इसलिए लोग आते थे यहाँ पे। भाई आप देख लें, केप ऑफ गुड होप अंग्रेजों ने क्यों ढूंढा? इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ये जो आज का जो अमेरिका, जिसको आप इतना पावरफुल कंट्री कहते हो, यहाँ के जो मेन लोग हैं और एबोरिजिन्स हैं, उनको इंडियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोलंबस को उसके राजा ने कहा था इस में जाओ यार, इंडिया का ट्रेड रूट ढूंढो, वहां से हम बिजनेस करेंगे, बहुत रिच कंट्री है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेब चौधरी वीलॉग्स पर। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत से देखने वाले मुझे हमेशा जो वीडियोस में देखते हैं, मैं उम्मीद की बात करता हूं, होप की बात करता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ तल्ख बातें करने वाला हूं। आज कुछ ऐसे हकायक आपके सामने लाने वाला हूं जिससे सुनकर बहुत से लोग शायद नाराज होंगे। बलोचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, वही बलोचिस्तान जिसमें पाकिस्तान के अगर वसाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा वसाइल वहां पे मौजूद है, लेकिन अगर मसाइल की बात करें तो साथ ही साथ पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा जिस एरिया में मसाइल मौजूद हैं वो भी बलोचिस्तान है। और उसी बलोचिस्तान की माएँ, उसी बलोचिस्तान की बहनें, उसी बलोचिस्तान के बच्चे इस ठठरती सर्दी में 20 से 25 दिनों से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पर। बलोचिस्तान से स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट, इस्लामाबाद जा पहुंचा और इस्लामाबाद में उन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई। उनकी आखिर डिमांड क्या है, बलोचिस्तान की हिस्ट्री क्या है? और दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज ऑलमोस्ट रेडी टू टेक ऑफ एज अ गुड नेशन, एज अ बिग नेशन। इन्हीं ये चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। कैसे हैं आप शोएब जी? गुड मॉर्निंग आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर गुड मॉर्निंग, और मैं फिट पाट। सर आज जो खबर जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं बलोचिस्तान की, एक तो हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे थोड़ा सा कंपैरिजन नहीं, सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपसे पूछा जाए कि एक साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है कि आने वाले टाइम में बिग नेशन के तौर पे इंडिया सामने आएगा, और दूसरे साइड पे पाकिस्तान में क्राइसिस और इश्यूज बढ़ते नजर आ रहे हैं। बलोचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बलूचिस्तान बलूचिस्तान की हिस्ट्री तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको 3 पार्ट में अगर आप कर लें कि बलूचिस्तान की आइडेंटिटी क्या है, बलूचिस्तान की कल्चर क्या है, और फिर पॉलिटिकल डिस्प्यूट तो सबको पता है कि क्या हुआ 1947 के बाद।
तो उस पर बहुत ज्यादा समय हम नहीं रखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जान लें आपके दर्शक जो हैं कि बलूचिस्तान जो है वो तीन कंट्रीज आज की डेट में जो एग्जिस्ट करती हैं उनके मिले जुले रीजन को बलूचिस्तान कहते हैं, बट ये तीन अलग अलग जगह है। तो बलूचिस्तान की अगर आप बात करेंगे, नॉट एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टेट ऑफ बलूचिस्तान बट बलूचिस्तान इन जनरल, जैसे मैं हूं भारत जब कहता हूं तो भारत हमारे मेरे लिए बांग्लादेश भी भारत है, इंडिया जो भारत का मेन लैंड है भारत भी, पाकिस्तान भी भारत है। आपके लिए वो नहीं है, आपके लिए पाकिस्तान पाकिस्तान है, भारत भारत है, बांग्लादेश बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब आप बलूचिस्तान कहते हैं तो बलूचिस्तान तीन हिस्सों में पाया जाता है। बलूचिस्तान जो आपके पास है, बलूचिस्तान जो ईरान के से बॉर्डर शेयर करता है, जिसका वो सियास्तान का जो उनका जी। पार्ट है। दूसरा जो अफगानिस्तान के एरिया जिसको आप हेलमुंड, निमरोज और कांधार का जो रीजन है, उस एरिया का जो पार्ट है वो बलूचिस्तान मिलके बनाता है। तो बेसिकली इट्स अ लैंड विच इज स्प्रेड अक्रॉस थ्री कंट्रीज, पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान ये। अगर अब बलूचिस्तान की प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए, सिचुएशन की बात की जाए, वहां पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और ये भी कहा जाता है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, पाकिस्तान की मीडिया और गवर्नमेंट की तरफ से, कि जब भी बलूचिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कहीं ना कहीं रॉ का हाथ होता है, कहीं ना कहीं इंडिया की फंडिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ लोग मिलके ऐसा जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहली बात कि सारी दुनिया में हर देश में दुनिया भर के जासूस हैं, हर देश में। ये तो आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, आपके पाकिस्तान के बहुत से स्कॉलर खुद बोलते हैं कि ये तो एक पार्ट ऑफ द डेफिनेटली। रियलिटी है। मगर वो, अगर आपका देश के लोग आपके देश में विश्वास करते हैं तो उनके अंदर इतनी सक्षमता नहीं होती है कि वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट खड़ा कर दें। और अगर इतना आसान होता तो पाकिस्तान अब तक इंडिया को तोड़ करके बाल्कनाइज कर चुका होता, अमेरिका इंडिया को तोड़ के बाल्कनाइज कर चुका होता। इतनी आसान नहीं होती। रशिया यूक्रेन को तोड़ के बाल्कनाइज कर चुका होता अगर इतना आसान होता कि स्पाई भेज दीजिए और उस देश में सारा का सारा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रशिया को लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ती, देशों को लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ती, खाली जासूस भेज करके काम कर देते वो। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि बलूचिस्तान एक रेस्टिव प्रोविंस है आपका, बलूचिस्तान में कभी भी अमन नहीं रहा। तो बिल्कुल। आप अगर थोड़ी बहुत कोई हरकत हो जाए तो चलिए माना जा सकता है कि हाँ भाई किसी जासूस ने आके कुछ परेशान कर दिया, आप उस जासूस को पकड़ सकते हैं। जासूस से एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल से आप प्रॉब्लम तो हो सकता है, मगर वो चले ही जा रहे हैं। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। रीजन क्या है कि पाकिस्तान, देखिए, देश कैसे बनते हैं, हाउ डू स्टेट्स आर फॉर्म। स्टेट को फॉर्म करने के लिए उस उन लोगों का उस स्टेट पे भरोसा होना चाहिए। जैसे मैं हूं, मैं क्यों अपने आप को इंडियन कहता हूं, मुझे इंडिया की क्या चीज अच्छी लगती है, मैं क्यों अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता। जैसे इंडिया में कई लोग होंगे जो पाकिस्तान से ज्यादा रिलेट, और इसमें कोई बुराई नहीं मैं मानता, हालांकि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से अगर आप पाकिस्तानी है तो बुराई हो जाती है। वरना इंडिया में कई लोग हैं जो अपने आप को अमेरिकन मानते हैं, जो यूके मानते हैं, ब्रिटिशन मानते हैं, उनको वहां की चीजें अच्छी लगती हैं। ये सब एक पार्ट ऑफ द गेम है। कई इंडियंस ऐसे होंगे जो यहाँ पे रह करके ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते होंगे क्रिकेट में, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक नेमेसिस है, वो इंडिया की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो इंडिया में रहते हुए। खैर एनीवेज, तो ये देखिए, ये सब कहना कि ये कोई वो करवा रहे हैं, जासूसी करवा रहा है, इंडिया नहीं करवा रहा है। भाई आप जब टूटे थे तो आप तो कहते कि हम मुसलमान हैं बस, और इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। मुसलमान और दो मुसलमान अगर हो गए तो बस बात खत्म, भाईचारा हो गया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, भाईचारा, और बात खत्म। कुछ नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं चाहिए, रिलीजन इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट नेशन। अब कहां से आ गया? तो जो उन मुसलमानों को भड़का रहा है उनको नहीं पता ये हिंदू है आपके हिसाब से, सो कॉल्ड, ठीक क्यों है। भड़क रहे हैं वो? और एक तो सवाल ये यहाँ पे ये भी बनता है सर कि देखें, बलूचिस्तान के हिस्से में लेट्स सपोज अगर ऐसी कोई बात है, तो सिर्फ बलूचिस्तान के लोग ही क्यों इंडिया के हाथों इस्तेमाल होते हैं, पंजाब के लोगों को क्यों नहीं कोई इस्तेमाल कर पाता? कहीं एक्चुअली, ना कहीं ये चीज भी सामने आती है कि शायद हम उनके जो राइट्स हैं, उनके जो वसाइल हैं, जो उनके हक हैं, वो उस तरीके से वहां पे नहीं दे पा रहे, वहां पे एजुकेशन के हवाले से उस तरीके से। और ये मैं नहीं, वहाँ हमारे तो मिनिस्टर कहते नजर आते हैं, हमारे पार्लियामेंट में ये चीजें जिक्र होती हैं, और आज बहुत सी ऐसे फुटेजेस हमारे सामने मौजूद हैं जिन्हें देख के एक दफा दिल खून के आंसू रोता है। और मुझे मुझे मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ऐसी वीडियोस या ऐसा प्रोग्राम करने के बाद कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर 2-3 दिन बाद से मैं आपको प्रोग्राम करता नजर ना आऊं, या ऐसी कुछ खबर आए कि ये सुहेब चौधरी पाकिस्तान में इंडियन एजेंट है। लेकिन मेरा काम है सच जो हो, जो रियलिटी हो, वो सामने लेकर आना। शायद इसलिए कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फसादी हूँ, यानी कि मैं पाकिस्तान क्योंकि मैं सच बोलने का आदी हूँ।
तो खैर सर, आप क्या कहेंगे? दूसरी साइड पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जल्द ही इंडिया एज अ बिग नेशन, अभी भी नो डाउट पूरी दुनिया में इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी का अगर बात करें तो हाईएस्ट रेट चल रहा है डेवलपमेंट के हवाले से। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें इंडिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, क्या समझते हैं वो इशारा है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले एक आपका बलूचिस्तान पे सेंटेंस कर दूं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, आप हम सबके बड़े प्यारे हैं, तो आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में या उनके जोग्राफिकल जियो पॉलिटिकल रडार में बलूचिस्तान होता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकती थी। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रडार में बलूचिस्तान नहीं है। बल्कि बलूचिस्तान के कई लोग कहते हैं कि आपके रडार में बलूचिस्तान है क्यों नहीं। हम गवादर का जो ईरान के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं, तो अगर बलूचिस्तान में डेवलपमेंट, बलूचिस्तान में अगर हम सबोटाज एक्टिविटी करते तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ईरान को होती, क्योंकि ईरान का भी पार्ट है बलूचिस्तान। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया उन, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस की मांग अगर उठेगी तो वो अफगानिस्तान और ईरान को भी अपने लपेटे में लेगी। पर मजे की बात है, ना तो ईरान कुछ बोलता है ना तो अफगानिस्तान बोलता है, आप ही बोले जा रहे हो। और जिसको आप जो दोष दे रहे हो कि भारतीय ये कर रहे हैं, अफगानिस्तान क्या नाम है, ईरान अपने वाले बलूचिस्तान यानी सियास्तान के इलाके में बुला करके ग्वादर का प्रोजेक्ट डेवलप कर, ग्वादर क्या पाकिस्तान में हम डेवलप कर रहे हैं, वो तो हम जाकर के ईरान में डेवलप कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में नहीं करे कि हमको तुम, अगर हमें बलूचिस्तान को डेवलप डिस्टेबलाइज करना है तो हम ईरान के बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों नहीं कर रहे, हम अफगानिस्तान के बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों नहीं कर रहे। और ये आप कब से चिल्ला रहे हो कि रॉ का बात है, लोगों को वहां के समझ नहीं आ रहा है कि रॉ की एजेंसी है, रॉ का हाथ है। कुलभूषण जाधव पकड़ लिया, कुलभूषण जाधव को लेके हम चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एक गोल्डन रूल है कि अगर कोई देश किसी स्पाई को भेजता है तो उस स्पाई की मौत निश्चित है या उसका मिशन सक्सेस निश्चित है। क्योंकि उसकी उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसका हिस्सा ही होता है कि अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं पहचानते। ऐसे वो ही। चूंकि अपनी, आप पाकिस्तानी भी कोई जो स्पाई होता होगा वो पाकिस्तान से इतना प्यार करता होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को और अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो खेल खेलता है। तो कोई भी जब स्पाई भेजता है ना सबोटाज एक्टिविटी के लिए, तो फिर वो मर जाए, डिनायल की एक्टिविटी होती है, कोई देश उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए कुलभूषण जाधव के लिए। आप यूनाइटेड नेशन में हम बेनकाब करेंगे, ये डॉजियर वो डॉजियर फिल्में बना रहे हो, चाह करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत लेते मैटर को। हार गए, और हारे ही नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा खबरदार अगर आपने इसको सजाए मौत दी, क्योंकि आपकी जो कोर्ट थी उसने कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी थी, आज तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आप। सर उधर उसका जवाब ये भी मिलता है हमें, जब हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई अगर कुलभूषण यादव इंडिया का एजेंट है तो भाई फांसी दो, आप अपना सजा दो, जो भी आपने सजा देनी है, और हम साथ हैं। अगर वाकई में साबित होता है कि वो इंडियन एजेंट है और यहाँ पे आके कुछ ऐसा काम कर रहा था जिससे पाकिस्तान का नुकसान होता, तो आप सजा दो। हम डेफिनेटली एज ए पाकिस्तानी इस चीज को सपोर्ट करेंगे, और शायद इंडियंस को भी मसला नहीं होगा कि जब विद प्रूफ हम ये चीजें सामने लाएंगे। लेकिन उस पर जवाब ये दिया जाता है कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट पे जब गए तो वो इंडिया भी नॉन मुस्लिम, इंटरनेशनल कोर्ट भी नॉन मुस्लिम, वो एक दूसरे की हाँ, फेवर हो गई, हमें जो उनसे वो उस तरीके से सुना नहीं जाता। इंडिया बड़ी इकॉनमी है, तो इंडिया बस, बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ने इंडिया को सपोर्ट किया। तो नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू और क्रिश्चियन, क्रिश्चियंस ने तो, जो आपकी फिलोसफी है वही क्रिश्चियन की फिलोसफी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सारे जज तो क्रिश्चियन थे। और आपको पता है जो हमारी तरफ से वकील साहब गए थे उनका नाम है हरीश साल्वे, क्रिश्चियन है वो। भाई ये सब कोई नहीं देखता, कहाँ किस थ्योरी में बैठे हुए हैं यार। ऐसे तो फिर आपका जीना मुश्किल होगा, आपको सब मुसलमान चाहिए। अब आपकी वजह से हम अपनी जिंदगी छोड़ दे क्यों? क्योंकि आपको आपको मुसलमान के अलावा किसी की बात ही नहीं सुननी। तो हम आप कैसे बात करेंगे? मैं तो मुसलमान नहीं हूं, आप मुसलमान हैं, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं ये सर, सब मैं तो कहाँ मैं की? तो इस चीज से टोटली एग्री करता हूँ कि हमें रिलीजियस एक्सेप्टेंस जो है वो अपनाने की जरूरत है, एक दूसरे के मजहब को समझने की, और कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, चाहे हम किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो। कि इसको समझिए, आपके यहाँ के लोगों का ये जो साइक है कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान का मैटर सुनेगा, मुसलमान ही जज बनेगा, मुसलमान ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सब कोई मुसलमान हो, ये सिकनिंग है भाई। आप ये भी कहोगे कि मुसलमान बनाना जो है वो अल्लाह का काम है, हिकमत और या हिदायत अल्लाह देता है। तो आप अल्लाह से बड़े हो गए हो, हमको नहीं दिया हिदायत अल्लाह ने, तो अल्लाह मियाँ से भाई बात करो ना, हमें क्यों मार रहे हो तुम, हम पे क्यों शक कर रहे हो?
तो यो काम अल्लाह, हम अल्लाह से ताकतवर तो नहीं है भाई, मैं तो अल्लाह के सामने नतमस्तक हूं, मैं तो वो छोटा सा हूं उनके आगे, भाई मेरी क्या बिसात। बट ये तो अल्लाह मियाँ को बोलो ना कि मेरे खोपड़ी में डाल दें। दोनों थ्योरी कैसे लेके चलोगे यार। ऐसा ही है। और फिर तो सारे मुसलमानों को मान रहे हो। आतिफ मियाँ को क्यों नहीं बनाया अपना आईएमएफ का वो जो है, क्या नाम है, इतने बड़े वो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इमरान खान एडवाइजर, साहब के बिल्कुल एडवाइजर हाँ बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर भी मजहब के हवाले से कि ये जी मरज़ई हैं या बहुत सी ऐसी चीजें सामने हैं, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने उस फैसले से हटना पड़ा। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, ये आने वाले टाइम में दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने की तरफ जो इशारा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का? देखो शोएब, आप और हम चूंकि मेरे हिसाब से एक ही हैं, ठीक है ना। भारत, दुनिया में लोग आते रहे हैं, भारत के लोग कहीं नहीं जाते। अल बरूनी की किताब पढ़ लो, मैंने अपने आर्टिकल में भी किया था। अल बरूनी कहता है वो 1000 साल पहले जब वो आया यहाँ पे गजनवी के साथ, कहा यार ये लोग बड़े घमंडी हैं, इनको लगता है इनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, इनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, और इनके जमीन जैसा कोई जमीन नहीं। 1000 साल पहले अपनी किताब में लिखता है वो। और बोला इसी वजह से इनको महमूद गजनवी ने जिस इलाकों में मारा, इतना मारा कि उनको पीस ऑफ एटम में डस्ट चेंज कर दिया। और ये हिंदुस्तान के लोग इसलिए नहीं हारे कि वो ताकत में कमजोर थे, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद से इस्लाम का एक्सपेंशन रुक गया, चाइना में नहीं जा पाया। वरना तो अफगानिस्तान गायब हो गया, ईरान गायब हो गया, इराक गायब हो गया, सब कन्वर्ट हो गया, उधर अफ्रीका में कन्वर्ट हो गया। हिंदुस्तान के लोग लड़े, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान पीस को मानता है और डिफेंसिव फोर्स को मानता है। फोर्स दो तरह का होता है, एक है आपका फोर्स कि भैया मेरा ये थ्योरी है, अब आपके पास तीन ऑप्शन है, हम आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, न्योता लिख रहे हैं। नंबर वन कि भैया आप ऐसा करो, इस्लाम एक्सेप्ट करो और अपनी जमीन हमको दे दो, हमें से एक हो जाओ। नंबर टू कि अगर नहीं तो फिर हम तुम्हारे इलाके में आ रहे हैं, हमको मानो अपना बॉस और जजिया दे के हमसे नीचे रहो। नंबर तीन, लड़ लो। ये है ऑफेंसिव फोर्स। ये माइंडसेट बनाता है आपका। हमारा माइंडसेट क्या है कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, जब तक आप हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं क्वेश्चन करोगे हम नहीं लड़ेंगे। हम डिफेंसिव फोर्स में जाएंगे, हम किसी के पास ऑफेंसिव फोर्स में जाएंगे नहीं। इसीलिए 5,000 साल 10,000 साल से जो भारत की एक कॉर्पोरेटाइज्ड एग्जिस्टेंस है, उसमें भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हम पीस के लोग हैं, हम फोर्स यूज करते हैं डिफेंस में। जब हमारे डिफेंस की बात आएगी तो फोर्स होगा, और वो किया भी गया, इसीलिए हमारी सभ्यता और कल्चर बच गया, वरना तो लोगों ने रातों रात देशों के सभ्यता और कल्चर को खत्म कर दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रही बात, ये मैंने क्यों कहा, ये भारत के ऊपर आक्रमण होते क्यों थे। भारत में कोई नहीं होता तो क्या आक्रमण करना था। भारत इतना रिच देश था, सोने की चिड़िया था, इसलिए लोग आते थे यहाँ पे। भाई आप देख लें, केप ऑफ गुड होप अंग्रेजों ने क्यों ढूंढा, इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ये जो आज का जो अमेरिका, जिसको आप इतना पावरफुल कंट्री कहते हो, यहाँ के जो मेन लोग हैं वो एबोरिजिन्स हैं, उनको इंडियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोलंबस को उसके राजा ने कहा था इस में जाओ यार, इंडिया का ट्रेड रूट ढूंढो, वहां से हम बिजनेस करेंगे, बहुत रिच कंट्री है। आप मार्को पोलो की किताब पढ़ लें, आप ग्रीक जो यहाँ पे आए उनकी किताब पढ़ ले, वेन सांग की किताब पढ़ ले, सारे कहते हैं कि भाई यहाँ आकर के आंखें चुंधिया जाती थी, इतना ज्यादा ये रिच एरिया हुआ करता था। हम सब उसमें से। पॉइंट ये है कि ये जो इंडिया आज बनने जा रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये 700 साल अगर नहीं हम पे आक्रमण होते और हमारी ज्यादा ज्यादा जो एफर्ट्स थे वो अपने आप को बचाने में न जाती, तो आज हम अमेरिका और के से कहीं ज्यादा होते। ओईसीडी की स्टडी है, जाके पढ़ लीजिए शोएब। 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाली गई, उसमें ओईसीडी ने यह पाया कि भारत और चाइना मिलके पूरी दुनिया का 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी का कॉन्स्टिट्यूट करते थे। अब आप सोचिए, तो ये जो होने जा रहा है 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, ये तो होना ही है। हमारे अलावा किसी और के पास होने का सवाल ही नहीं होता है। ये नहीं कि बाकी लोग अमीर नहीं होंगे, वो लोग भी रहेंगे, लेकिन इंडिया को रिच होना ही है, बिकॉज कि ये हमारे खून में है। हम आज कोई जादू नहीं कर रहे हैं। आपने चूंकि रास्ता बदल दिया तो आज आप लड़खड़ा रहे हो। जिस दिन आप रास्ते पे वापस आओगे, जिस दिन अपनी मिट्टी से जुड़ोगे, आप भी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनोगे। पर आप तो अपनी मिट्टी से जुड़े हो, खोद दिए हो आप मिट्टी से। आप कह रहे हो कि आपके पास रिलीजन है पर कल्चर नहीं। आप कल्चर को माइथोलॉजी कहते हो। आपको अपने दादा परदादा की कहानियां सुनाने के लिए अरबों की कहानियां लानी पड़ती हैं।
आपने दिमागों पे ताले लगा दिए, और इस दिमाग पे ताले लगाने को आप उस चाबी की रक्षा कर रहे हो जो आपके दिमागों को कुंद किया हुआ है, जिसने आपके दिमागों में पैरालिसिस कर दिया है। इस चाबी को बचाने के लिए आपने न्यूक्लियर बम लगा दिया है कि हमसे कोई अगर ये चाबी लेके आएगा, हमारे दिमाग को खोलेगा, कुछ नई बातें लगाएगा, उस साले के ऊपर में न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये है आपके इधर न्यूक्लियर बम की थ्योरी। इधर एक चीज ये भी मतलब जो भी मेरे माइंड में आई है कि हम पाकिस्तान की अगर यूथ की बात करें, मैं अपनी बात करूं, अक्सर मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं कि भाई करें तो क्या करें, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें, मतलब सब अच्छा का रात अलापें कि भाई जो भी पाकिस्तान में हो रहा है सब अच्छा है, शायद ये मोहब्बत होगी, तो फिर भी दिल जमीर गवारा नहीं करता। और अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर कहीं ऐसा फील होता है कि शायद हम पाकिस्तान का इमेज तो नहीं खराब कर रहे। मतलब बहुत सी कंफ्यूजन हमारे नहीं पाकिस्तान कर के रहे आप, यूथ में नहीं कर रहे आ बेटा। चुकी है आज के आप दौर में कि पाकिस्तान की आप पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब कर रहे हैं। भारत में यदि कुछ गलत होगा, सती प्रथा होती थी भारत में एक समय पे, जहां पे शादीशुदा औरतों को कुछ लोग जला देते थे। सारे नहीं जलाते थे, 100 में 2%, लेकिन जलाते थे। तो ये मेरे देश की कमी है, मैं बता दूंगा कि हाँ ये गलत चीज होता था। अपनी कमियों को बुलाना, अपने देश से प्यार नहीं करना। ये मैं प्यार करता हूं इसलिए कमियां बता रहा हूँ भाई। प्यार नहीं करता मेरे को सबको जला दो, चला भाड़ में जाओ, हमसे क्या लेना देना है। आप अपने आप को इंडियन कह सकते हो। इंडियन इंडिया से डिवाइड होके निकले ना, एक पंजाब इंडिया, एक पंजाब पाकिस्तान है। इंडिया से डिवाइड निकले हो, आज अपने आप को इंडियन बोलोगे, लोग गर्दनें काट देंगे। ये पागलपन है। ऐसा ही है क्या ये भी। देश इंडिया से छोटे रिलेशन बेहतर करने की जब बात की जाती है, इंडिया के हवाले से कोई ना न्यूज करें? कवर की एक मिनट जाती सुन है, लीजिए, एक कोई मिनट सुन लीजिए, पॉजिटिव हम चीज कह रहे दिखाई जाती है हैं, तो एक मिनट सर, एक जी। शोएब, एक मिनट। ना करें आप रिलेशन, मत करें रिलेशन बेहतर। क्या रिलेशन करना है बेहतर? आप खुद अपनी हिस्ट्री से जुड़ जाइए। इंडिया से रिलेशन बेहतर करने का मतलब नहीं है कि इंडिया के लोगों को आपको खुश करना है। इंडिया से रिलेशन बेहतर करने का मतलब है अपनी कल्चर को एक्सेप्ट कर लो, रिलेशन खुद बेहतर हो जाएंगे। इट्स नॉट अ बायलैटरल इशू, इट्स अ यूनिलैटरल इशू जो आपको खुद से करना है। ऐसा ही है। जिस दिन आपने अपनी हिस्ट्री को स्वीकार कर लिया, आपके इंडिया से नहीं दुनिया से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। जी। इसमें कोई शक नहीं है, जब तक हमें रियल हिस्ट्री का नहीं बताया जाएगा, जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि भाई पाकिस्तान बनने से कई सौ साल पहले या मैं कहूँ हजार साल पहले भी ये सब लोग मिल के रहते थे और बहुत आपस में मोहब्बत के साथ रहते थे। आखिर फिर अचानक क्या हुआ कि मजहब और टू नेशन थ्योरी और ये चीजें सामने आई। सर लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के इस टाइम मसाइल हैं, पाकिस्तान में इश्यूज बढ़ते नजर आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं रियलिटी पे बात करूं तो डर भी लगता है कि शायद 1971 जैसी कंडीशन बनती शायद नजर आ रही है। इवन हमारे मिनिस्टर ये बोल चुके हैं कि भाई दोबारा से ऐसा कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे, क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का, क्या फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया का? इंडिया का फ्यूचर तो ब्राइट है। इंडिया का फ्यूचर इंडिया की हिस्ट्री है। आपका फ्यूचर आपकी हिस्ट्री होता है। ये ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है, बट दिस इज व्हाट इट इज। हम सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया बन रहे हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। कोई जादू टोना नहीं कर दिया, कोई ऐसा काम हमने नहीं कर दिया ओ अरे भाई हम जिंदगी भर गरीब रहे, ऐसा क्या किया, लो स्टडी करो। नहीं भाई, हमारे जीन्स में मैथमेटिक्स है, हमारी जीन्स में साइंस है, हमारी जीन्स में इकोनॉमिक्स। हम ट्रेडर रहे, हमने अरबों के साथ ट्रेड किया हजारों साल से। हमने दुनिया के अफ्रीका में जाके ट्रेड किया, दुनिया भर में जाके हम ट्रेड करते रहे। हमें इकोनॉमिक्स पता है, हमें सब कुछ पता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे ऊपर बाहर के आक्रमण हुए, हमारे में कुछ डिस्टर्बेंस हुई, अब हम ठीक कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान कुछ नहीं करे। पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वही उसका हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आप ये कह रहे हो अननेचुरली कि हम जो हैं वो चूंकि मुसलमान हैं तो हम इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। तो फिर ठीक है, चलिए आप भारतीय नहीं है। हालांकि भारत पंजाब का हिस्सा है, लेकिन आप भारतीय, आप कौन हो ये बता दो। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर सऊदी अरेबिया कौन है? और ला इलाहा कहने वाले तो चलिए आपका है कि हम भाई मुसलमान वाले हैं। अगर पाकिस्तान का मतलब मुसलमान है तो फिर यहाँ पे जो इस्लाम नहीं था उसके पहले का कल्चर क्या है? जैसे प्रॉफेट मोहम्मद आए, उन्होंने तो अरबी भाषा को ही चुना। गॉड ने उनसे अरबी भाषा में बातचीत की ना। अरबी भाषा तो प्री इस्लामिक है, तो गॉड चाहता तो उनसे कहता भाई हम नई भाषा में बात कर रहे हैं ताकि तुम अपने लोगों को और जोड़ सको, और दुनिया भर में अब यही भाषा चलेगी। लेकिन बाकी कई चीजें थी जो अरेबिक थी, वो उन्होंने कंटिन्यू करी अरबों की इतिहास को। आप पढ़ लें जा करके। उन्होंने लेकिन अरेबिक हमें हिस्ट्री शायद को इशू थोड़ा कहा होता क्या है कि था हम हिस्ट्री। हिंदुस्तान की जो सी हिस्ट्री है या फिर हिंदुस्तान के जो से ऐसी चीजें हैं जो कि कई हजार साल से मौजूद है, जिन्हें हमारे बड़े अपनाते आए, फॉलो करते आए, उन्हें आज हम फॉलो नहीं अब कर सकते। एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, आप अब समझ जाएगा। मैं कल को मुसलमान बन जाऊं, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं मुसलमान बन जाऊं भाई। तो अब मैं मुसलमान बनने के लिए गाय खाऊंगा, तब मैं मुसलमान बनूंगा। मेरा कल्चर है गाय नहीं खाना। सबके कल्चर में, जैसे आपके कल्चर में सुअर नहीं खाना,
मेरे जी। कल्चर में गाय नहीं खाना, कारण जो भी हो। तो अब मैं अगर आपको मुसलमान से हिंदू बनाऊं तो पहले कहूं नहीं, पहले तो तुम सुअर खाओ साले को, तब जाके बातचीत होगी। या मैं हिंदू से मुसलमान बन जाऊं तो कहूं नहीं, पहले तो तुम गाय खाओ। गाय का रिलीजन से नहीं लेना देना, कल्चर से लेना देना। यहाँ पे पेस्टोरल लोग थे, चार चरगाहे होते थे, गाय होते था, उस गाय से दूध पीता था, बच्चा पैदा होता 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 था, तो माँ के दूध के बाद जो दूसरा दूध वो पीता था किसी जानवर का, तो वो होता था गाय का। बाय। जब माँ का दूध पी रहे हो और गाय का दूध पी रहे हो, तो उसको अगर माँ कह रहे हो तो उसमें क्या ऐसी नाराजगी है? नहीं, जानवर को माँ मत कहो, जानवर को माँ कहते हो बेवकूफ लोग। ये भाई प्यार देने का तरीका है, सम्मान रेस्पेक्ट करने का तरीका है। अरे भाई ये कहाँ का पागलपन है? आपके हिसाब से हर वो मुसलमान जो वेजिटेरियन है वो इस्लाम से बाहर है। आपका जो डेफिनेशन चला चल रहा है कि हर वेजिटेरियन इस्लाम मुस्लिम, वो इस्लाम से बाहर। हर गाय न खाने वाला मुस्लिम, वो साला इस्लाम से बाहर। तो आप अल्लाह किसको रहे हो? ऐसे ही है सर, ये चीजें आप हमें समझ। दिमाग से बाहर हो चुके हो। नो डाउट ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। और आज पाकिस्तान जिस जिस मुश्किल वक्त में है, जो मसाइल पाकिस्तान के दरपेश हैं, जो इश्यूज पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी रीजन यही है कि हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते। कहीं ना कहीं रीजन ये है कि हम रियलिटी को समझना और रियलिटी के ऊपर वर्क करना नहीं जानते। कहीं ना कहीं इशू ये है कि हम अपने घर में बेहतरी लाने की बजाय, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरे के गिरेबान में झांकते हैं। अपनी खामियों को देखने और उन्हें ठीक करने की बजाय दूसरे पे इल्जाम लगा के अपनी खामियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल हो चुका है। अब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पे इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं कि अब सेपरेशन की बात भी होती है और भी बहुत सी बातें होती हैं। मैं आज एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान को बेहतर करना है, अपने घर का सोचना है, और उसके लिए किसी भी कंट्री से हमें रिलेशन बेहतर करने हो तो हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, हमें पीस को प्रमोट करना है। और साथ ही साथ बड़ी चीज ये कि अपने माइंड से जो नफरत है दूसरे मजहब को लेके, वो हमें सबसे पहले दूर करने की जरूरत है। ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छा लेक्चर रहा आज सुबह का। तो आपको अभिषेक सर के की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।